हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना और प्यारा यूट्यूब चैनल राज क्लास के एक और बेहतर वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो बात करेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए बात करेंगे। और इस जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे क्लास 10th का जो हिंदी है, हिंदी का दो बुक है, एक गोधली है, दूसरा वर्णिका है। तो हम जो बात करेंगे उसमें गोधली के बारे में बात करेंगे। गोधली भाग 2 का जो चैप्टर्स नंबर 8 है उसी के बारे में पूरा डिटेल हम करने वाले हैं। उसके जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अब सब्जेक्टिव, उस सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो चैप्टर 8 क्या है, चैप्टर जो 8 है जीत जीत मैं निरखत हूं, यानी बिरजू महाराज जी का है कि जीत जीत मैं निरखत हूं। और जो इसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज जी है। इसी जो चैप्टर्स है 8, चैप्टर्स नंबर 8, इसी का पूरा डिटेल हम सब्जेक्टिव के साथ उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स भी मैं आपको क्लियर करता चलूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहिएगा जिससे आपको बेहतर कंसेप्ट मिल सके। क्वेश्चन आंसर बहुत आसान भाषा में एकदम लॉजिकली वे में आपको क्वेश्चन आंसर मिल सके, जिससे आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप उस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं ना, पूरा कंप्लीटली आपको याद हो जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्त, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। जो आपको पूरा चैप्टर जो 8 है जीत जीत मैं निरखत हूं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैं इस वीडियो में पूरा दे दूंगा। पहले इसको समझते हैं। इसके लेखक तो मैंने आपको पहले बता दिया हूं कि इसके जो लेखक है पंडित बिरजू महाराज जी है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट क्या आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2023 में जो एग्जाम होने वाले हैं इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। क्या प्रश्न कह रहा है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध रहा है, क्या संबंध है। इसके आंसर को हम समझेंगे। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का संबंध जन्म स्थान और कार्य क्षेत्र का था। यानी इनका जो बिरजू महाराज का जो लखनऊ से और रामपुर से इनका संबंध क्या था, उनका जन्म स्थान था और कार्य क्षेत्र जहां पे वे कार्य करते थे उसका वह स्थान था। लखनऊ में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, यानी जो बिरजू महाराज का आपसे पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज का जन्म कहां हुआ था, तो लखनऊ। ठीक है, और रामपुर में नवाब के पास उन्होंने अपना नृत्य प्रारंभ किया, यानी नवाब के यहाँ और रामपुर में वह नवाब साहब के यहाँ अपना नृत्य को उन्होंने पूरा किया था। फिर अगला नंबर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर बिरजू महाराज के पिता ने हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया। यानी कह रहा है कि रामपुर के नवाब के यहाँ, यानी नवाब के यहाँ नौकरी छूटने के बाद बिरजू महाराज के पिता ने हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया, इसके बारे में समझेंगे। तो क्या कह रहा है कि बिरजू महाराज के पिता अब नौकरी नहीं करना चाहते थे। उनके पिताजी थे वह नवाब साहब के, रामपुर में नवाब साहब के यहाँ अपना जी हजूरी नौकरी किया करते थे। लेकिन अब इसमें कह रहा है कि बिरजू महाराज के पिता अब नौकरी नहीं करना चाहते थे, किंतु रामपुर के नवाब उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। और रामपुर के नवाब है उनको छोड़ना भी नहीं चाहते थे, ये नौकरी करना चाहते भी नहीं थे। और रामपुर के जो नवाब है इनको छोड़ना भी नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि तुम्हारा लड़का नहीं होगा तो तुम ही, यानी कह रहा है कि तुम्हारा लड़का नहीं होगा तो तुम भी नहीं रह सकते हो। सो बिरजू महाराज को नवाब के यहाँ दाखिला कर पिताजी की जान छूटी। यानी अपने क्या कहा, अपने बेटे को वहां पे दाखिला करके और वहां से उन्होंने अपनी जान को किसी तरह वह बचा लिया और उन्हें खुशी से हनुमान जी को क्या चढ़ाया, तो प्रसाद चढ़ाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है, किसके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज की पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। यानी किनके साथ, यानी बिरजू महाराज किनके साथ नृत्य करते थे, किनके साथ नाचते थे, जिसके लिए यानी उसको पहली बार क्या मिला था, पुरस्कार मिला। तो बिरजू महाराज को चाचा जी शंभू महाराज, जो बिरजू महाराज है चाचा जी शंभू महाराज और बाबूजी के साथ नाचते हुए पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था। यानी आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कि किसके साथ नाचते समय बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार मिला। तो चाचा यानी शंभू महाराज और बाबूजी के साथ उन्होंने नाचा तो उनको प्रथम पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखेंगे, जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम 2023 के लिए। क्या है क्वेश्चन, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त विवरण दे, परिचय दे, विवरण दे। जो आपका रहेगा सभी का सेम ही आंसर होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम समझते हैं। बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे, यानी जो बिरजू महाराज थे उनके गुरु उनके कौन थे, तो उनके पिताजी थे। वे सरल स्वभाव के थे, एकदम नेक स्वभाव, सरल स्वभाव के थे। उन्हें कला से बेहद प्रेम था। जो बिरजू महाराज के पिताजी थे वे एकदम सरल स्वभाव के थे, उनको कला से बहुत प्रेम था। वे नृत्य साधना में
खूब निष्ठा रखते थे, यानी वह नृत्य साधना यानी नाचने की जो साधना होती है उसमें वो खूब निष्ठा भाव से एकदम अपने प्रदर्शन को दिखाते थे। उन्होंने अपने पुत्र बिरजू महाराज से भी गुरु दक्षिणा ली थी, यानी जो अपने बेटे बिरजू महाराज से भी उनको जो नृत्य सिखाए थे बिरजू महाराज को, अपने बेटे से उन्होंने गुरु दक्षिणा ली थी। इस प्रकार सागिर्द में कोई भेदभाव नहीं करते थे, उन्होंने सागिर्द में कोई भेदभाव नहीं करते थे तथा नियम कायदों को पूरा पालन करते थे। यानी नियम कायदे जो होते हैं, जितने नियम होते हैं उस सब का वो बहुत अच्छी प्रकार से पालन करते थे। ठीक है, बिरजू महाराज के पिताजी थे। चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू कर दी? जब बिरजू महाराज परिपूर्ण हो गए तो उन्होंने नृत्य की शिक्षा है वह देनी भी शुरू कर दी। तो किसे और कब देने लगे उसको समझते हैं हम लोग। तो बिरजू महाराज की उम्र 10 से 11 वर्ष की थी, यानी जो बिरजू महाराज की उम्र 10 से 11 वर्ष की थी तब उन्होंने सर्वप्रथम कानपुर में रहते हुए सीताराम बागला यानी सीताराम बागला नामक लड़के को नृत्य की शिक्षा देनी शुरू कर दी। यानी आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बिरजू महाराज किसको सबसे पहले सर्वप्रथम नृत्य की शिक्षा देने लगी? तो सीताराम बागला। फिर से इसके आंसर को समझेंगे कि बिरजू महाराज की उम्र 10 से 11 वर्ष की थी। जब वह 10 से 11 वर्ष के थे तब उन्होंने सर्वप्रथम कानपुर में रहते हुए भी सीताराम बागला नामक लड़के को नृत्य की शिक्षा देनी शुरू कर दी। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 आ जाता है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन करें। यानी बिरजू महाराज के जो जीवन में है उसका सबसे दुखी समय कब आया, कौन सा सबसे दुखी समय है, उसका विवरण, उसका से संबंधित प्रसंग हमको वर्णन करनी है। तो बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय उस समय आया जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। यानी उनके जब पिता की मृत्यु हो गई तो सबसे दुखद समय बिरजू महाराज जी को आया। वहां पे बिरजू महाराज की केवल 9.5 साल के थे। उस समय वो 9.5 साल के थे बिरजू महाराज जी। घर की हालात बहुत खस्ती थी, यानी घर की हालात भी ठीक नहीं थी, बहुत बेकार हो गई थी। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि उनका 10वां हो सके, यानी जो 10 क्रम होता है ना, उनके पास घर में उतनी पैसे नहीं थी कि उनका क्रियाक्रम 10 क्रम जो होता है वह ठीक ढंग से हो सके। इसके लिए बिरजू महाराज ने 2 कार्यक्रम करके 500 रुपये जमा किए। यानी पिता की जो राख ठंडी नहीं हुई थी और उस समय बिरजू महाराज अपना नृत्य प्रदर्शन करके किसी भी तरह 500 रुपये जमा किए, तब जाकर पिताजी की तिरहमी हुई। ठीक है, यानी 10 क्रम होने के लिए, यानी आग जो होती है ना, राख, वो ठंडी नहीं हुई थी। जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। सबसे दुखद समय वो आया था, समझिएगा मेरे भाई। घर में पैसे नहीं थी, कोई पूरा तंगी आ चुका था। अब भैया हो तो हो, पिताजी का 10 क्रम हो कैसे? बिरजू महाराज के पास प्रश्न आ गया था। तो बिरजू महाराज ने 2 कार्यक्रम करके किसी भी तरह 500 रुपये उन्होंने जमा किया। ठीक है, तब जाकर पिताजी को क्या हुई? तो तिरहमी हुई। पिताजी की मृत्यु और उस हालात में नाचना बिरजू महाराज के लिए सबसे बड़ा दुखद था। यानी पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और उस हालात में उनको नृत्य प्रदर्शन करना सबसे बड़ी पीड़ा, सबसे बड़ी दुख हो जाती है बिरजू महाराज के पास। अगला नंबर क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बिरजू महाराज की अपने शागिर्द के बारे में क्या राय है? अपने शागिर्द के बारे में बिरजू महाराज की क्या राय है उसको समझते हैं हम लोग। क्या है? शागिर्दों के बारे में बिरजू महाराज की राय बहुत अच्छी नहीं है। यानी शागिर्द के जो बारे में है बिरजू महाराज की जो राय है बहुत अच्छी नहीं है। उन्होंने कई खूब अच्छे और कई कम चलाऊ शागिर्द के नाम गिनाए। यानी खूब अच्छे शागिर्द, कम चलाऊ शागिर्द, इस सब के नाम उन्होंने गिनाए हुए। किंतु शागिर्दों से उनकी शिकायत है कि किसी को त्याग या कला के प्रति सम्मान नहीं है। यानी किसी को त्याग और कला के प्रति कोई सम्मान नहीं है। उनके लड़के ने भी बस कमाने, खाने और एंजॉय करने का ख्याल है। कह रहा है उनके लड़के में भी बस कमाने, खाने और एंजॉय यानी एकदम एंटरटेनमेंट करने का ख्याल उनके लड़के के पास था। फिर ये कह रहा है हाँ, शाश्वत और कुछ दुर्गा के बारे में उनका ख्याल है, वे कला को सम्मान देते हैं। यानी कला को सम्मान देते हैं, यानी शाश्वत है और कुछ दुर्गा जो नाम का है उसको उनको ख्याल है कि वह कला का कोई सम्मान देते हैं। फिर अगला नंबर क्वेश्चन आता है 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछते रहते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते थे? जो बिरजू महाराज जी थे वो सबसे बड़ा जज
यानी होता है ना, कोई किसी दूसरे को अपना जज मानता है, लेकिन जो बिरजू महाराज थे अपनी माँ को सबसे बड़ा जज मानते थे। कैसे मानते थे उसको समझते हैं हम लोग। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानते थे। जब वे नाच देखती थी तो बिरजू महाराज से पूछते थे, यानी जब वे नाच देखती थी तो बिरजू महाराज जी दिखाते थे तो बिरजू महाराज जी पूछते थे कि गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो उनका प्रश्न, उनके पूछने का मतलब था कि बाबूजी वाला ढंग ना कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है, यानी बाबूजी वाला जो ढंग है जो मैंने सीखा हूँ वो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। माँ कहती थी नहीं बेटा, उन्हीं की तुम तस्वीर हो, यानी माँ उसको प्रोत्साहित करती थी, नहीं बेटा कोई गड़बड़ नहीं है, उनकी तुम तस्वीर हो, यानी जो फोटोकॉपी होता है ना वही हो तुम। बैठने उठने बोलने नृत्य करने का सारा कुछ पिता का ही है तुम में, यानी पिताजी का पूरा कॉपी जो होता है ना पूरा एकदम सेम, वही उसकी माँ बोलती थी। इस प्रकार बिरजू महाराज की माँ जज के रूप में निर्णय देकर बेटों को प्रोत्साहित करती थी। फिर अगला नंबर प्रश्न आता है, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। यानी बिरजू महाराज के जब विवाह, क्योंकि घर की जो तंगी स्थिति थी बहुत खराब हो चुकी थी और उस समय उनके विवाह के बारे में चर्चा भी हो रहा था, तो उनके अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या कहते थे, क्या बताते हैं उसको समझते हैं हम लोग। क्या है, बिरजू महाराज बताते हैं उनकी शादी 18 वर्ष की उम्र में हो गई। जो बिरजू महाराज इस चैप्टर्स के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बता रहे हैं कि बिरजू महाराज की शादी जो है 18 वर्ष की उम्र में हो गई थी। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं कि बिरजू महाराज की शादी कितनी वर्ष पर हो गई थी, तो बिरजू महाराज की शादी 18 वर्ष पर हो गई थी। बिरजू महाराज उस समय शादी करना नहीं चाहते थे। जो बिरजू महाराज जी थे उस समय वो शादी करना चाहते नहीं थे, क्योंकि पिता की मृत्यु के उपरांत घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। यानी पिताजी उनके मर गए थे तो घर की सारी जिम्मेदारी होती है उसी पर उन्हीं पर आ गई थी, जिसे वे पहले संभाल लेना चाहते थे, यानी जिम्मेदारी को पहले संभालना चाहते थे। परंतु अम्मा जी के इच्छा उनका विवाह हुआ, यानी क्योंकि उसकी माँ की जो इच्छा थी जिसके कारण उसकी विवाह हुआ। तो मेरे भाई, मैं जो आपको ये 9 क्वेश्चन मैं आपको जो बताया हूँ आपके एग्जाम के लिए सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे ना, आपको पूरा कंप्लीटली मेरे भाई समझ में आ जाएगा। आपको पूरा बता रहा हूँ ना, पूरा एकदम इसको 1-2 बार करके देख लीजिए, इसको 1-2 बार करके देखिएगा ना तो पूरा हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको एकदम साफ नजर आने लगेगा, याद हो जाएगा। और नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से लिखकर अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे प्रकार से मेरे भाई कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। अगर जो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे भाई सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद।